9 विकेटें साजिद खान, 6 विकेटें नुमान अली और 5 विकेटें अबरार अहमद। इन 3 स्पिनर्स ने ही वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप का बोरिया बिस्तर बांध के उनके हवाले कर दिया। ये तो होना था, ऐसा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में। पाकिस्तान ने बहरहाल पहला टेस्ट 127 रन से जीत लिया, 2.5 दिन में ये मैच खत्म कर दिया। पाकिस्तान की लास्ट 7 विकेट्स 46 रन पे गिरी। 92 में जब पाकिस्तान की 3 आउट हुए थे, यहाँ पे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह कोलैप्स हुआ। मिडिल ऑर्डर एंड मिडिल लोअर डाउन द ऑर्डर। 251 का टारगेट मिला था वेस्ट इंडीज को, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम 127 रन शॉर्ट रह गई। वेस्ट इंडीज की स्ट्रेटेजी यही थी कि उनको अटैक करना है और एग्रेसिवली बैट करके रन्स बनाने हैं, लेकिन वो अपनी इस स्ट्रेटजी में कामयाब नहीं हो सके। सीरीज शुरू होने से कबल डैरेन सेमी ने ये कहा था कि हमारे बैट्समैन इंग्लिश बैट्समैनों की तरह साजिद खान और नुमान अली को टैकल नहीं करेंगे। स्पेशली साजिद खान के लिए उन्होंने कहा था कि वी वोंट प्ले साजिद खान द वे इंग्लिश बैट्समैन डिड। डैरेन सेमी का कहना था कि वी विल स्मैश साजिद खान, लेकिन वो स्मैश नहीं कर पाए। वेस्ट इंडीज के जो कप्तान है क्रेग ब्रैडफोर्ड, जिन्होंने 96 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, उन्होंने भी एग्रेसिव स्टार्ट लिया, लेकिन जल्दी कर गए वो। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान की जो पोजीशन थी, वहां पर वो कैच आउट हुए। बहरहाल वेस्ट इंडीज के बैट्समैन सही तरीके से स्पिन को टैकल नहीं कर पाए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि हम एग्रेसिवली खेलेंगे तो स्पिनर्स पाकिस्तान के प्रेशर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्रेसिव तो उन्होंने खेला, लेकिन वही बात है कि जब एग्रेसिव खेलने पे आते हैं तो फिर बैट्समैन गलतियां भी करता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान की बैटिंग है। पॉइंट टू बी नोटेड है कि पाकिस्तान की बैटिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न बनती जा रही है, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। साउथ अफ्रीका में भी पाकिस्तान की टीम का कोलैप्स हुआ, और आज जो पहला टेस्ट खेला गया उसमें भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का कोलैप्स हुआ। पहली इनिंग में भी कोलैप्स हुए और दूसरी इनिंग में भी कोलैप्स हुए। पहली इनिंग में पाकिस्तान के 6 विकेटें 43 रन पे गिरी थी, लास्ट 6 विकेट 43 रन पे, और पाकिस्तान की सेकेंड इनिंग्स में लास्ट 7 विकेट्स 46 रन पे गिरी। यहाँ पे पाकिस्तान को वर्कआउट करने की जरूरत है। सऊद शकील आज काफी चीपली आउट हुए। कामरान गुलाम जो कि अच्छा खेल रहे थे, 26 रन बनाए थे, लेकिन वो भी स्पिन को सही तरीके से टैकल नहीं कर सके। ये दोनों तो फर्स्ट क्लास के अच्छे क्रिकेटर्स हैं। बिलखुसूस मैं उम्मीद कर रहा था कामरान गुलाम से कि कामरान गुलाम कुछ रन करेगा। वेस्ट इंडीज की तरफ से ए एथेनेस ने सबसे अच्छी बैटिंग की और 68 गेंदों पे 55 रन बनाए। उसके अलावा वेस्ट इंडीज का कोई भी बैट्समैन जमकर बैटिंग नहीं कर सका। तो यहाँ पे स्पिनर्स तो रंग लिया है पाकिस्तान के, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे तनवीर अहमद ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि फास्ट बॉलर्स का क्या होगा। अगर आपने स्पिनर्स से ही टेस्ट मैच जीतना है, तो फिर हमारे फास्ट बॉलर्स का आइंदा आने वाले वक्तों में रोल क्या होगा। अगर फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ही हमारे अगर टेस्ट क्रिकेट में मुझे तो फिर खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने फैसला कर लिया कि हमने स्पिन के थ्रू ही टेस्ट मैचेस जीतने हैं और स्पिन के थ्रू ही टैकल करना है, तो व्हेन आवर फास्ट बॉलर्स विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप अवे सीरीज खेलेंगे, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, क्योंकि अब हो सकता है, क्योंकि इस साल तो पाकिस्तान ने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेलने, एक जिसमें से एक टेस्ट आपने खेल लिया, अब रह गए 3 टेस्ट मैचेस। 2025 में सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हैं, और ये दोनों होम सीरीज है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी होम सीरीज है। नवंबर दिसंबर में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का टूर करेगी, उसमें भी पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वो भी पाकिस्तान में ही होंगे। तो वो भी, उसमें भी फिर पाकिस्तान स्पिन कंडीशन बनाएगा। हमारे फास्ट बॉलर्स कहाँ जाएंगे? फास्ट बॉलर्स का जो लॉन्गर फॉर्मेट का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। इसका जवाब आपके जहन में क्या है? फिर हमारे फास्ट बॉलर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं टेस्ट फॉर्मेट की बात करूं तो फास्ट बॉलर की खेप तो हमारे पास ठीक ठाक है, लेकिन इस मैच में भी अगर आप देखें तो खुरम शहजाद ने सिर्फ पहली इनिंग्स में 2 ओवर्स किए। उसके अलावा खुरम शहजाद को सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला।
हालांकि खुर्रम शहजाद फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर है, नए बॉल से बॉलिंग करता है, लेकिन खुर्रम शहजाद सिर्फ पहली इनिंग्स में 2 ओवर्स करने का मौका मिला। तो यहाँ हमारे फास्ट बॉलर्स तो फिर बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। और कंडीशन हमें, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बनानी चाहिए कि स्पिनर्स को भी हेल्प करे और फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प करे। देखिए, स्पोर्टिंग विकेट्स होनी चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ। स्पोर्टिंग विकेट्स हो तो वहां पे फिर फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है। फिर शुरू में, फिर जब टेस्ट मैच तीसरे या चौथे पांचवें दिन पे जाता है तो स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। हमारे ये जो स्पिनर्स हैं, साजिद खान, नुमान अली, इवन अबरार, इनका रियल टेस्ट फिर मैं समझता हूँ वहां होगा जहां पे स्पिनिंग कंडीशन नहीं होगी। वहां पे फिर ये कैसी बॉलिंग करेंगे, वहां पे अगर इनको मार पड़ेगी तो फिर हम इनके खिलाफ हो जाएंगे। तो हमें फिर आइंदा आने वाले वक्तों में हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये है कि हमारा जो स्केड्यूल है टेस्ट मैचेस का, जो आईसीसी ने डिजाइन किया है, वो बहुत ही खराब है। 4 टेस्ट मैचेस आप पूरे साल में खेल रहे हैं 2025 में। कम अज कम अगर आपने 2 सीरीज ही खेलनी थी तो एटलीस्ट 3-3 टेस्ट मैचेस की सीरीज तो करवानी चाहिए थी, जहां पे आपको स्ट्रेटजी चेंज करने का मौका मिलता। आपने स्पिन ट्रैक्स बना दिए हैं। आपने डेफिनेटली ये जो 2 टेस्ट मैचेस है इनके लिए भी आपने बिल्कुल स्पिन कंडीशन बनाई है। तो कभी आप स्पोर्टिंग पिच भी बनाए जहाँ पे थोड़ा ये कि फास्ट बॉलर्स को भी ये कि हेल्प मिले। पिच इस तरह की हो कि फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिले, फिर स्पिनर्स को भी मिले, फिर बैट्समैन को भी मिले। इस तरह से कॉम्पिटिटिव गेम देखने को मिलता है। तो ये आई थिंक सो उसी सूरत ही मुमकिन है जब आपके पास कम से कम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो। जब आप 2-2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे फिर आपका एक ही मोटिव होगा कि हमने सीरीज जीतनी है। और क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, वैसे तो फास्ट भी है, लेकिन चूंकि जो जितनी भी फॉरेन टीम्स हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका, इवन न्यूजीलैंड भी खेलें, तो ये स्पिन के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेलते, स्पिन के खिलाफ थोड़ा फंसते, तो हमने इनको स्पिन से ही टैकल करना। लेकिन जब हम इनके खिलाफ इन्हीं के होम ग्राउंड में खेलेंगे तो वहां पे तो हमारी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन नहीं होगी ना। वहां पे फिर हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस हवाले से हमारी मैनेजमेंट को भी थोड़ा सोचना होगा। तो एनीवेज, पहली टेस्ट की जीत तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। स्पिनर से आपका काम तमाम कर दिया। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो इस मैच का जो डिफरेंस था, जो पाकिस्तान के फेवर में गया, वो था पहली इनिंग्स में 141 रन की पार्टनरशिप इन बिटवीन सऊद शकील एंड मोहम्मद रिजवान। सऊद शकील पूरे मैच के टॉप स्कोरर रहे थे, उन्होंने गालिबन 87 रन बनाए। इनको एनर्जेटिक बैट्समैन का अवार्ड भी मिला इस मैच के लिए। तो वो जो 141 रन की जो शराकत थी सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की, वो पाकिस्तान को सबकत दिलाने में उसने अहम किरदार अदा किया। अगर वो 141 रन की पार्टनरशिप नहीं होती तो ये मैच इवनली पॉइज्ड होता और फिर ये वेस्ट इंडीज शायद जीत भी सकता था। तो वो 141 रन की जो पार्टनरशिप थी वो पाकिस्तान को एज दे गई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो वही मैं कहूंगा कि हमारे बैट्समैनों ने रन करने हैं। आपने ये फैसला किया है, कर लिया है कि हमने स्पिन कंडीशंस के जरिए हमने स्पिन विकेटों के थ्रू ही अब इन टीमों को मात देनी है। तो आपके बैट्समैनों को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो स्पिन को टैकल कर सके, क्योंकि अगर आपके पास भी स्पिनर्स है तो उनके पास भी स्पिनर्स है। वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर हैं जोमेल वेरिकन, इन्होंने 7 विकेटें हासिल की, जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ी। जोमेल वेरिकन ने 18 ओवर में 32 रन से 7 विकेटें हासिल की। तो ऑब्वियसली जब आपके पास भी इस आला पाएगी स्पिनर से तो अगले के पास भी आला पाएगी स्पिनर से। तो हमारे बैट्समैनों को भी फिर इतना केपेबल हो रहा हुआ कि वो इन स्पिनिंग ट्रैक्स पर कॉम्पिटिटिव बैटिंग कर सके। हमारी बैटिंग लाइन अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। पहली इनिंग्स में भी किया स्ट्रगल और दूसरी इनिंग्स में भी। तो इस पॉइंट पर भी वर्कआउट करना होगा। और जो 9th और 10th विकेट पार्टनरशिप जो पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की 84 रन की बनी थी, वहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। इन एरियाज पे पाकिस्तान को काफी ज्यादा काम करना होगा। एनीवेज, तो आप लोग की क्या राय है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।